Hello दोस्तों, once again welcome in my channel. Now today I am going to discuss about the topic geomagnetism. Before going to start the topic, I want to tell you what is the questions which were arising in front of you during the preparation of UPSC at the topic geomagnetism. तो आप सभी को यह जब जियोमैग्नेटिज्म आप स्टार्ट करने जाते हैं तो आप सभी के मन में एक क्वेश्चन आता है, आखिर यह जियोमैग्नेटिज्म जो होता है, जियोमैग्नेटिज्म यह आया कहाँ से है। जियोमैग्नेटिज्म आया कहाँ से है, इसकी पहले उत्पत्ति कहाँ से हुई, और यह जो है जियोमैग्नेटिज्म होता क्या है। ये जियोमैग्नेटिज्म होता क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तथा किन साइंटिस्ट ने जो है इसके प्रमाण दिए हैं कि जियोमैग्नेटिज्म कैसे होता है। इन सभी क्वेश्चंस को हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे और बताएंगे कि जियोमैग्नेटिज्म आखिर होता क्यों है, और जो पोल्स पर होता है वह ज़्यादा क्यों होता है, तथा जो इक्वेटर पर होता है वह कम होता है। ये सभी चीज़ें आप इसमें जानेंगे। तो आइए हम बताते हैं जियोमैग्नेटिज्म। तो जियोमैग्नेटिज्म यह जो टर्म है, पहली बात तो ये जियोमैग्नेटिज्म होता क्या है। अर्थ में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, उसी को बोलते हैं जियोमैग्नेटिज्म। ठीक, तो जियोमैग्नेटिज्म टर्म जो है यह मैग्नेटिक बिहेव करती है। अर्थ जो है आपका वो मैग्नेटिक बिहेव करती है। ठीक, तो मैग्नेटिक बिहेव करती है, इसका प्रमाण कब मिला हमें, तो ये प्रमाण मिला हमें 600 बीसी पूर्व, 600 बीसी पूर्व यह प्रमाण मिला हमें। यह प्रमाण मिला कैसे। अब ग्रीस एक आइलैंड है, ग्रीस। तो ग्रीस आइलैंड में कुछ चरवाहे थे, चरवाहे मतलब भेड़ बकरियां जो चराते हैं सब, वह चरवाहे थे कुछ। ठीक, तो वह जा रहे थे अपने भेड़ को लेकर जा रहे थे, वो जो माउंटेन्स हिली एरिया होता है वहाँ पर चरा रहे थे। तो चराते समय उन्होंने जब वह जाते थे तो उनके जो वो शूज थे, शूज जनरली उनके शूज जो बने थे हुए थे वो वुड मतलब लकड़ियों के बने थे, लेकिन वह जब जा रहे थे तो उनके जो वुड थे, शूज थे, वह स्टिक कर रहे थे जमीन में, जो है स्टिक कर रहे थे, चिपक रहे थे। तो आखिर में उन्होंने ये देखा कि आखिर ये चिपक क्यों रहे हैं, जबकि वह लकड़ियों के बने थे। तो ये लकड़ियों के बने थे लेकिन इसमें चिपक रहे थे क्यों, मतलब स्टिक कर रहे थे, क्योंकि इसमें कील्स नीडल्स जो थे, मतलब कील्स कैसे आप लोग देखे होंगे कि जो लकड़ियों का काम होता है तो उसमें कील्स लगाए जाते हैं, तो वैसे ही इसमें कील्स लगे हुए थे। कील्स लगाकर इनका वो सूज जो है वह बनाया गया था। ठीक, तो जिसके कारण से क्या हो रहा था, स्टिक कर रहा था। तो जब साइंटिस्ट लोगों को यह पता चला तो उन्होंने सर्च की। उसके बाद यहाँ से जो है मैग्नेट टर्म का जो है यहाँ से उत्पत्ति हुआ। ठीक, उसके बाद यह बिहेवियर जो ओरिजिन माना जाता है, ओरिजिन के अर्थ में जो है वह मैग्नेटिक बिहेव क्यों करता है, यह भी क्वेश्चन आता है सभी के मन में। जनरल से क्वेश्चन है कि मतलब यह अर्थ है तो आखिर में यह मैग्नेटिक बिहेव करता क्यों है, मैग्नेटिक बिहेव। ठीक, तो जैसा कि हमको पता है कि अगर हम एक फ्रीली सस्पेंडेड आयरन बार मैग्नेट को करते हैं तो वो क्या होता है कि हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही जो है रेस्ट पोजीशन पर आता है। तो यह क्यों होता है, यह माना जाता है कि ओरिजिन ऑफ जो मैग्नेटिक है, ओरिजिन ऑफ मैग्नेट वह क्यों है, यह माना जाता है। ठीक, तो इसका एक कारण जो है अभी तक साइंटिस्ट देते हैं कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा जो है मैग्नेटिक रॉड है, बहुत बड़ा मैग्नेटिक रॉड है, जिसके कारण अर्थ जो है मैग्नेटिक बिहेव करता है। तो आपके तर्क से क्या यह सही है? नहीं, यह सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? जैसा कि हम सबको पता है कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई है, और जो जितना ही नीचे जाएंगे आप उतना ही टेम्परेचर और हाई होता जाता है। जैसे कि हमको पता है कि जो अर्थ का सबसे निचली पार्ट जो कि आपका निफे है, ठीक, निफे जो है, ठीक,
सबसे निचली पार्ट जो है नीफे, ठीक। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे क्यूरी टेम्परेचर से भी ज़्यादा टेम्परेचर होता है। क्यूरी टेम्परेचर आपको समझ नहीं आ रहा? क्यूरी टेम्परेचर कितना होता है? क्यूरी टेम्परेचर जो होता है आपका वो 600 डिग्री सेल्सियस होता है, 600 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक। तो इतना ज़्यादा जब यहाँ पर आपका देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, ये यहाँ पे मतलब साइंटिस्टों का पहले मानना था कि ओरिजिन जो है ये इसी के कारण बिहेव करता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा रॉड है, एक मैग्नेट का रॉड होगा जिसके कारण ये अर्थ जो है वो मैग्नेटिक बिहेव करता है। लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्ट कर गया कि यह तर्क सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि यह अर्थ जो है यह आपका मैग्नेटिक बिहेव इतने बड़े रॉड के कारण नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि अर्थ का जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट्स जो है वह आपका सॉलिड फॉर्म में रह ही नहीं सकते, तो मैग्नेट की तरह बिहेव कैसा करें? जैसा कि जनरली आपको पता है कि अगर छोटा सा उदाहरण हम लेते हैं, ठीक, कि अगर आपका ये मान लीजिए लोहा है, ठीक, लोहा है, तो लोहा इसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर कब तक रहेगा? जब तक ये लोहा ऐसे ही लोहा है तब तक तो इसमें है मैग्नेटिक कैरेक्टर। लेकिन अगर हम इसी को बहुत ज़्यादा हीट कर देते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, तो यह मैग्नेटिक कैरेक्टर अपना शो करना बंद कर देता है, ठीक। उसी प्रकार यह भी कॉन्ट्रडिक्ट कर गया कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसके कारण नहीं है, ठीक। तो उसके बाद फिर वैज्ञानिकों ने तर्क देना शुरू किया कि आखिर जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता क्यों है? इसके कारण तो है नहीं, तो होता क्यों है, ठीक। तो मैग्नेटिक कारण इसके कारण नहीं है तो होता क्यों है, ये फिर रिसर्च होना। अभी भी इस पे जो सेकंड टर्म आता है, ये फर्स्ट तो आपका ये हो गया, ठीक। तो जो सेकंड जो एक्सपेक्टेशन कि जो है आपका ये अर्थ जो है वह मैग्नेटिक बिहेव क्यों करता है, अभी भी इस पे भी यह सेकंड जो है ये मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरी है कि अर्थ जो है इसके कारण बिहेव करता है। लेकिन यह भी मतलब अभी भी इस पे रिसर्च चल रहे हैं कि यह क्यों करता है। आप भी नोबेल पा सकते हैं इस पे भी, ये नोबेल का मुद्दा बना हुआ है। अगर कोई भी साइंटिस्ट कर दिया तो इस पे नोबेल मिल जाएगा, तो आप भी ट्राई करिए, क्या पता आपको मिल जाए। एक्सपेक्टेशन जो ये फर्स्ट वाला तो कॉन्ट्रडिक्ट कर गया, ठीक। उसके बाद सेकंड जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरी जो है, उसमें क्या होता है कि बोला गया है आपका जो अर्थ तो पहली बात आप जानते होंगे कि अर्थ रोटेट करता है, वेस्ट टू ईस्ट अर्थ रोटेट्स, ठीक। अर्थ रोटेट करता है और जो आपका अर्थ है वह जो बना हुआ है, ठीक। और मैग्नेटिक कैरेक्टर्स आप देखे होंगे जनरली वह जो शो करता है वह हाइयर एट द पोल्स पर ही हाई कर रहता है। मैग्नेटिक कैरेक्टर जो होता है वो आपका पोल्स पर ही हाई रहता है, ठीक। पहली बात तो ये हो गया, पोल्स पर ही हाई रहता है, ठीक। पोल्स पर जो है वो मैग्नेटिक कैरेक्टर हाई रहता है, ठीक। अब पोल्स पर मैग्नेटिक कैरेक्टर हाई रहता है। और एक बात आप जानते होंगे कि यह जो आपका अर्थ है, ठीक, तो ये नीचे जो है सबसे नीचे यह क्रस्ट है आपका, यह मेंटल है, उसके बाद यह कोर है, ठीक। तो कोर जो है वह आपका नीफे से बना होता है, नीफे, ठीक। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आप आयरन की मात्रा पाई जाती है, ठीक। आयरन की मात्रा पाई जाती है, मतलब यह आयरन की मात्रा भी पाई जाती है, यानी कि जो अर्थ का आपका जो सबसे निचली पार्ट है वहाँ पर अर्थ की भी मात्रा पाई जाती है, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि अर्थ रोटेट करता है आपका, ठीक। तो रोटेट करता है, ठीक। तो मैग्नेटिक कैरेक्टर आप जनरली जानते होंगे कि मैग्नेटिक कैरेक्टर आता कहाँ से है। मैग्नेटिक कैरेक्टर आपका आता है, एक तो आप जानते होंगे कि साइंस में सभी लोग पढ़े होंगे कि मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है जो करेंट्स फ्लो करती हैं, करेंट्स या तो आपका बार मैग्नेट से आएगा, बार मैग्नेट आपका है एक, तो वहां से मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा, या तो एक जो होता है वो ड्यू टू कन्वेक्शन करेंट यानी कि कन्वेक्शन करंट के ही कारण आता है, या तो कन्वेक्शन करंट के कारण आएगा आपका मैग्नेटिक कैरेक्टर या फिर बार मैग्नेट के कारण आएगा, ठीक। तो यहाँ इस केस में होता क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं आप अर्थ मूव कर रहा है, और यहाँ पर अर्थ मूव करने के कारण जो होता है यह आपका नीफे यानी कि आयरन का बना हुआ है, ठीक। तो जो आपका पार्टिकल्स जो होते हैं वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक। तो आप करंट ये जो सेकंड थ्योरी में बताया हूँ ये समझिए क्यों बताया हूँ, ठीक। जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं जनरली। आप करंट के भी कारण मैग्नेटिक, यहाँ बताया ना, करंट के कारण जो है मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है, ठीक। मैग्नेटिक कैरेक्टर आपका करंट के भी कारण आता है, ठीक। तो ये करंट क्या होता है आप पहले जान लीजिए, करंट क्या होता है, ठीक। करंट आपका होता है कि
फ्लो ऑफ चार्जेस मतलब मूविंग ऑफ चार्जेस, ड्यू टू मूविंग ऑफ चार्जेस करंट पैदा होता है, ठीक, करंट जनरेट होता है, ठीक। तो अर्थ आपका क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, अर्थ रोटेट कर रही है, जिसके कारण जो है ये आयरन ही है, या फी प्लस आयरन ही है, ठीक, आयंस है, आयंस ही है, ठीक, आयंस है, ठीक, जिसके कारण ये आयंस 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 में बदल जाता है, ठीक, आयंस में बदल जाता है, जिसके कारण ये मैग्नेटिक मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक, जिसके कारण ये आयंस में बदल जाते हैं, ठीक। तो यह मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है, मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है। और यह फेरोमैग्नेटिज्म भी है, फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म है, ठीक, फेरोमैग्नेटिज्म, जिसके कारण भी जो है यह मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक। इन दिस लेक्चर यू स्टडीड ऑल अबाउट द जियोमैग्नेटिज्म, जियोमैग्नेटिज्म, ठीक। यह बहुत बड़ा टॉपिक है मतलब, लेकिन इसमें आपका लिखने के लिए नहीं आता है, जनरली ये आपका कॉन्सेप्ट है जो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्वेश्चंस जो बनते हैं वह बनते हैं आपके, क्वेश्चंस जो बनते हैं, क्वेश्चन भी हम बता दे रहे हैं क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। क्वेश्चंस आपके बनेंगे कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एंड एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, व्हाट इज एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन and what is angle of declination, what is angle of declination, ठीक। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है डिक्लाइनेशन, ठीक, ये छोटा छोटा टॉपिक है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन, एंड मेरे जो चैनल का लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सभी जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ, और सभी टॉपिक्स को आपको समझने में आसानी होगी, और सभी नोट्स वगैरह भी हमारे पीडीएफ पर अवेलेबल है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। तो इन दिस वीडियो यू नो ऑल अबाउट व्हाट इज जियोमैग्नेटिज्म एंड हाउ इट बिहेव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर व्हाट इज एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एंड व्हाट इज एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, ठीक। ये आपका जनरली जान लीजिए, ये जो नॉर्थ पोल है, ठीक। अच्छा, पोल्स क्यों बोले जाते हैं ये भी जान लीजिए, इसी वीडियो में जान लीजिए। ये पोल्स, पोल्स होते क्या हैं, पोल्स, पोल्स, ठीक। तो पोल्स होते हैं आपको जनरली, ये आप देखे होंगे अर्थ पर लाइन्स ड्रा किए गए रहते हैं, लाइन्स ड्रा किए गए रहते हैं, ये आपके लॉन्गिट्यूड्स हैं, लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स हैं, तो लॉन्गिट्यूड्स हैं, ठीक। तो यहाँ पर पोल्स वो होते हैं जहाँ पर आपके जो ये लाइन्स होते हैं वो कन्वर्ज करते हैं, कन्वर्ज करते हैं जहाँ पर, वही पोल्स कहलाता है। और ये जो नॉर्थ की तरफ कन्वर्ज करते हैं उसको नॉर्थ पोल कहते हैं, और ये जो साउथ की तरफ पोल्स जो पर जो है कन्वर्ज करते हैं वो साउथ पोल कहलाती है, ठीक। अब इसी में जो है इंक्लाइनेशन और डिक्लाइनेशन कल हम जो पढ़ेंगे वो इसी पर बेसिस है। ये जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल्स पर यह जो ड्रा किया गया लाइन है, ठीक, यह आपका जियोग्राफिकल नॉर्थ हो जाता है, जियोग्राफिकल नॉर्थ, ठीक। जनरल जियोग्राफिकल नॉर्थ आपका अर्थ है, अर्थ का जो नॉर्थ पोल होता है उसको जियोग्राफिकल नॉर्थ बोला जाता है, और जो ये साउथ पोल होता है इसी को जियोग्राफिकल साउथ पोल्स बोला जाता है, ठीक। अब इसी पर जो है अर्थ पर ही एक मैग्नेटिक लाइंस भी पाया जाता है, मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस भी पाया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर इसके अपोजिट में रहता है, तो जियोग्राफिकल नॉर्थ जो है उसकी तरफ मैग्नेटिक साउथ होगा, और जहाँ पर जियोग्राफिकल साउथ है उसकी तरफ ये मैग्नेटिक नॉर्थ होगा, ठीक। तो कल हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि व्हाट इज एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एंड व्हाट इज एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। तो कंटिन्यू करिएगा आप मेरे चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि सभी दोस्तों को जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करने में आसानी हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।